नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेके 21 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो? आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द सन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो हुआ उसे भूलना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करने की कोशिश आप करना चाहते हो। खास करके अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप मेहनत करके अपने परिवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो हो गया उसे भूल जाए, पास्ट की चीजों को, और रिश्ते में आगे बढ़ाए। हो सकता है ये आपको, आपके जो पर्सन है स्कॉर्पियो, इन्होंने आपको पहले धोखा दिया था और हो सकता है कि आप उस बात को भूले भी नहीं हो। इन्होंने आपको कुछ कहा था, उस बात को आप भूल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन भूलने की कोशिश आप जरूर कर रहे हो क्योंकि आपको पास्ट की चीजों को याद रखना नहीं है। आप रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में भी नई शुरुआत करना चाहते हो, परिवार भी बढ़ाना चाहते हो, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप पास्ट की चीजों को भूल के एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। कोई ना कोई एक निर्णय आप लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कोई किसी ने आपको धोखा दिया या फिर आपने किसी को छोड़ा, अब आप परिवार की तरफ रुख कर रहे हो। देख लेते हैं आपकी मतलब आपके पर्सन की करंट एनर्जी। मैंने देखा कि या तो आपने उनको धोखा दिया या तो उन्होंने किसी को धोखा दिया, आपके तरफ आ रहा है, घर आ रहा है। और अगर पहले आपने उनके साथ ऐसा किया था कुछ, तो ये आप उसको भूल के नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है। आपके देख लेते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप परेशान हो स्कॉर्पियो। आपके पर्सन तो भूलने के लिए तैयार है कि जो हुआ उसे भूल जाए। जो हो सकता है, जो नई शुरुआत हो सकता है कि आपके साथ शादीशुदा है, बच्चों की फ्यूचर भी इनको परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी बच्चों की फ्यूचर जो है वो परेशान कर रहा है। देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, ऐसा लगता है कि पहले आप ऐसा नहीं सोचते थे। पहले आपके लिए रिश्ते में ये रिश्ता आपको बार्डन लगने लग रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अब आप इस रिश्ते के लिए सोच रहे हो, अब आप स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो, परिवार के लिए सोच रहे हो, या फिर आपको ये रिश्ता सच में इतना बार्डन लग रहा है कि आप इस रिश्ते से बाहर जाके अपने बारे में सोचना चाहते हो, या फिर आपको पहले ही ये रिश्ता बार्डन लग रहा था। अब आपको समझ में आया है कि परिवार, पैसे, रिश्ते ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें आप वापसी करना चाहते हो क्योंकि कुछ ना कुछ आपको एहसास हुआ है। जो आप, ये एहसास आपको पास्ट में नहीं था, ये आपको वेरी रिसेंट हुआ है एहसास, और आप चाहते हो कि आगे बढ़ के कुछ नया करने का। पहले आपको ये रिश्ता बार्डन लग रहा था, हो सकता है अब आप
मेहनत से आपने पैसे कमाए, शोहरत कमाए, लेकिन परिवार नहीं है, तो ये आपको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द फूल के कार्ड आए हैं। ये पहले से ही चाह रहे थे कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, पास्ट की चीजें पास्ट में ही दफना के आगे बढ़े। तो आगे चल के भी ये आपसे यही चाहते हैं कि आप रिश्ते में नई शुरुआत करें, पास्ट की चीजों में ऑब्सेस्ड ना रहे। पैसों को लेके जो प्रॉब्लम था, ये अब उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले ये कंजूसी करते थे, पैसा नहीं देता था, हर चीज में अपना कंट्रोल इशू था। अगर रिश्तों में, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। द फूल के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ ना कुछ तो ये सोच रहा है कि आपके तरफ से शुरुआत हो जाए। अब ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ये करंट एनर्जी में भी था और अब ये चाहते हैं कि पहले जैसे ये नहीं करेंगे। अगर पैसों से प्रॉब्लम था, पैसे लेके कंजूसी करता था, अब ये मेहनत कर रहा है रिश्ते में भी, पैसे कमाने के लिए भी इनके पास पैसे हैं, तो पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और जो ऑब्सेशन था, जो कंट्रोल इशू था, ये भी उसको कम कर रहे हैं। या फिर किसी और रिश्ते में थे तो भी ये चाहते हैं कि आप उस रिश्ते से बाहर आके इनके साथ रिश्ते में जुड़े। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो किसी भी हालत में पैसे की प्रॉब्लम ये खुद सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं। रिश्ते में ये काम करेंगे, जो गलती था उसे सुधार रहा, ये पहले से ही चाह रहे थे। करंट एनर्जी में आप देखिएगा। और अगर आपके पास ऑप्शन था, अगर आप किसी ऑप्शन को चूज कर रहे थे, घर से दूर थे, तो ये भी चाहते हैं कि आप एक ऑप्शन उनको चूज करें और वापसी करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। दोनों सेम सोच रहे हो, सीधी सी बात, नो बकवास। मिलके काम करेंगे, रिश्ते को फिर से जुड़ेंगे। आप भी ये चाहते हो, आप भी रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, आप भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। आपका भी इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपने अकेला रह के देख लिया, रिश्ते को बर्डन समझ के देख लिया। जो आपने अपनी सक्सेस को भी आपने देखा, उसको कमाया, अपनी मेहनत के परिणाम आपने देखा, लेकिन अब आपको रिश्ता सता रहा है। ये तो पहले ही दिखाई दिया। जो रिश्ता आपको बादल लगने लगा था, अब आपको वो रिश्ते चाहिए। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, और अब तो आप भी मेहनत करने के लिए राजी हो। आप चाहते हो मिल के काम करें, रिकॉन्सिलेशन हो, पैचअप हो जाए। उनके तरफ से आप यही उम्मीद करो कि ये भी थोड़ा मेहनत करे, हम भी थोड़ा मेहनत करें, और रिश्ता जो है बैलेंस हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। देख लेते हैं आउटकम। करना ही पड़ेगा भाई, रिश्ते में आना है तो थोड़ा ना थोड़ा सा तो मतलब। हाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। रिश्ते बैलेंस होने जा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दोगे आप एक दूसरे को।
जो स्टेबिलिटी था रिश्ते में पहले वो तो आने में वक्त लगेगा, लेकिन टूटे दिल से भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ोगे। कुछ लोग हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते को खराब कर रहा था, शादी वाला रिश्ता, तो वो जुड़ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल के कार्ड आए हैं। दिल टूटा हुआ रहेगा, इतनी जल्दी सब कुछ भूलना आसान नहीं है। वो भी इतनी जो सिचुएशन मतलब पूरा खराब हो चुका था बच्चों की वजह से कि कुछ लोगों का रिश्ता जुड़ रहा है, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। और जो जिस तरीके से रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता था, जाता रहता था, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से दिमाग से चला जाएगा, वो रहेगा, लेकिन कोशिश एक किया जाएगा, आप दोनों मिलके करोगे ये कोशिश कि रिश्ता किसी भी तरीके से बैलेंस हो, क्योंकि कोई भी बुरी आदत जितनी जल्दी लग सकता है उतनी जल्दी छूट नहीं सकता। और ये आप लोग कोशिश करोगे जिनका भी है, और फिर भी आप अपने जो शादी वाले रिश्ते हैं उसे बचाने की कोशिश आप दोनों ही करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ये दिखाई दे रहा है। मन में कितना भी दर्द हो, क्योंकि दोनों ही चाहते हो रिश्ते में आना, तो आओगे। थर्ड पार्टी रहेगा कुछ लोगों के लिए, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। जो जिस तरीके से मतलब पहले रिश्ते को हैंडल कर रहे थे उससे सिचुएशन चेंजेस होंगी, क्योंकि समझदारी अलग तरीके से काम करेगा इधर। तो बहुत हो गया ना परेशानी, बर्डन महसूस होना, ह्यूमिलिएट होना। आपने किसी को धोखा दिया तो आपको भी मिल गया, तो हिसाब बराबर हुआ। सो एक जन बहुत अच्छे हो जाएंगे और एक जो चल रहा था वो चलेगा। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोशिश अगर करते हो आगे बढ़ने की, चीज़ों को सॉल्व करने की, अगर हम कोशिश करते हैं तो कोशिश तो थोड़ा ना थोड़ा तो रंग लाएगा ही। तो कोशिश करते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सो चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स है सबके लिए, सबके लिए उन्होंने सही सोच के रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।